टेक्स्ट एक ऐसी आखिरी चीज जो आपकी एक सिंपल सी वीडियो को प्रो लेवल मास्टरपीस बना सकती है। और मुझे पता है आपका गोल भी अलाइट मोशन में ऐसी ही स्मूथ और आई कैचिंग टेक्स्ट एनिमेशंस बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब एक बिगिनर पहली बार अलाइट मोशन ओपन करता है तो वो कंफ्यूजिंग की फ्रेम्स, कॉम्प्लेक्स अजीबोगरीब ग्राफ्स और दिमाग खराब करने वाले इफेक्ट्स देखकर गिव अप कर देता है और टेक्स्ट एकदम सस्ता और झटके वाला लगता है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो रिलैक्स। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बिगिनर्स के लिए अलाइट मोशन टेक्स्ट एनिमेशन की सबसे आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड। आज हम इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को इतना सिंपल बना देंगे कि वीडियो के एंड तक आप खुद प्रो लेवल टेक्स्ट बनाना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओलाइट मोशन ओपन कर लेना है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक एडवांस्ड टेक्स्ट एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और प्लस पर क्लिक करके आपको यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां से आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं यहां पर 2-3 वर्ड्स लिख देता हूं। और यहां से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो और यहां पर क्लिक करने से आपको यहां पर बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। मैं यहां पर ये वाला चूज कर लेता हूं। और यहां से आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूं और इसे एक कलर दे देते हैं। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये टेक्स्ट एक के ऊपर एक आ रहा है। इसे ठीक करने के लिए हम एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस ग्रीन वाले सर्कल को राइट साइड की तरफ खींचेंगे, जिससे कि हमारा टेक्स्ट एक लाइन में आ जाएगा। अब यहां से मैं इसका थोड़ा स्केल बढ़ा लेता हूं। और अब चलते हैं इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर आ जाओ। अब यहां पर सर्च करो स्मूथ बेवल और इस इफेक्ट को ऐड कर लो। और यहां से इसका रेडियस को 6 पर रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अब एक और इफेक्ट सर्च करते हैं डीप ग्लो करके और इस इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। अब यहां से इसका रेडियस बढ़ा लेते हैं, जिससे कि ग्लो इसके बाहर आने लगेगा। अब वापस से इफेक्ट में आके टेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको 6 इफेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से 4 ही हमारे काम के हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं काउंट अप डाउन। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैं अपने टेक्स्ट को नंबर्स में कर लेता हूं। इफेक्ट में आकर ऐड के शुरुआत में एक की फ्रेम दे दूंगा और थोड़ी आगे एक की फ्रेम दे दूंगा और इसकी वैल्यू को 100 कर देता हूं, जिससे कि कुछ ऐसी काउंट एनिमेशन बना सकते हो जो आपके बहुत काम आ सकती है। अब इस इफेक्ट को डिलीट करके वापस से इफेक्ट में आकर टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को ऐड कर लेता हूं। अब यहां से आप अपने टेक्स्ट के बीच में स्पेस ऐड कर सकते हो। मैं इसे 10 पर रख लेता हूं और वापस से इफेक्ट में आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर रेंज में आकर स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देंगे और थोड़ा आगे आकर एक और की फ्रेम दे देंगे और इसकी वैल्यू को मैक्स कर देंगे। और हां, रेंज का मतलब यह है कि पहले की फ्रेम से आपकी एनिमेशन शुरू होगी और दूसरे की फ्रेम तक एनिमेशन खत्म होगी। अब ट्रांसफॉर्म में आकर कंपोनेंट से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एनिमेशन लेटर्स में चाहिए या वर्ड्स में। मैं लेटर सिलेक्ट कर लेता हूं। अब थोड़ा नीचे आके अल्फा की वैल्यू को पूरा माइनस कर देना है, जिससे कि एक फेड इन से इफेक्ट बनेगा। अब ऊपर आकर ऑफसेट पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब किसी चीज का लेफ्ट और राइट मूव होना और वाई एक्सिस मतलब किसी चीज का अप एंड डाउन मूव होना। अब x की वैल्यू को अगर 100 में कर देंगे तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी और अगर y की वैल्यू को -100 में रखते हैं तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनती है, जो कि मेरी फेवरेट है। अगर इसकी वैल्यू सिर्फ 100 पर रखते हैं तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनती है। अब यहां नीचे एंगल से आप इसकी रोटेशन सेट कर सकते हो, जिससे आपके लेटर्स रोटेट होकर अपीयर होंगे। स्केल, यहां से अगर आप इसका स्केल बढ़ाओगे तो ये बड़ा होकर अपने साइज पर आएगा और अगर कम करोगे तो छोटा होकर अपने साइज पर आएगा। स्ट्रेच, इसकी वैल्यू बढ़ाने से आपका टेक्स्ट स्ट्रेच होकर अपने साइज पर आएगा और अल्फा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आते हैं विजुअल एट्रीब्यूट्स पर। यहां पर अगर आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट करोगे तो आपके टेक्स्ट अपीयर होने से पहले वो कलर आएगा। बाद में टेक्स्ट का ओरिजिनल कलर फेड होगा।
अब इंटरपोलेशन और ईजिंग पर आपको ईज इन और ईज आउट दिख रहे होंगे। इन्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। अब थोड़ा नीचे आपको ओवरलैप दिख रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो आपके पहले लेटर को स्क्रीन पर पूरी तरह आने से पहले दूसरा लेटर आ जाता है फेड इन होने के लिए, जिससे एक स्मूथ एनिमेशन बनती है। थोड़ा नीचे आकर अगर आप रैंडम ऑर्डर को ऑन कर देते हो तो इससे आपके लेटर्स रैंडमली एनिमेट होंगे कुछ इस तरह से। तो अब आ जाते हैं हमारी एडवांस्ड एनिमेशंस पर, जो कि शुरुआत में बताई थी। इसे बनाना काफी आसान है। सबसे पहले इफेक्ट को डिलीट करके वापस से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड करेंगे और स्टार्ट में 2 की फ्रेम्स देंगे। ऑफसेट की वैल्यू को 100 पर सेट करेंगे, एंगल को 5 पर कर देते हैं और अल्फा को पूरा माइनस कर देता हूं। इंटरपोलेशन पर आके ईज इन को 30 पर रख देता हूं और ईज आउट को -30 पे और ओवरलैप को 40 पर सेट कर देता हूं। अब इफेक्ट में आके टेक्स्ट स्पेसिंग को ऐड करेंगे और स्टार्ट में की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे आके की फ्रेम देंगे और इसकी वैल्यू को 10 रख देता हूं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके स्केल पर 2 की फ्रेम दे दूंगा, एक स्टार्ट में और एंड में आके इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। और जहां जहां पर की फ्रेम्स दिए थे उनके बीच में ये फोर्थ वाला ग्राफ दे दूंगा। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके लेयर के एंड के थोड़ा पीछे आके एक की फ्रेम दे दूंगा और एंड में आके इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा और इसमें सेकंड वाला ग्राफ दे दूंगा, जिससे कि एक फेड आउट इफेक्ट बनेगा। और अब यहां पर कुछ ऐसी स्मूथ एनिमेशन बनकर तैयार है। तो ये था अलाइट मोशन डीकंस्ट्रक्टेड का एपिसोड 2। आई होप अब आप लोग भी ऐसी ही प्रोफेशनल एनिमेशन बना पाओगे। इन सारी एनिमेशंस को ट्राई जरूर करना, क्योंकि आप एडिटिंग सिर्फ देखकर कभी नहीं सीख पाओगे। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर इस सीरीज का एपिसोड 3 आ चुका होगा तो आपके सामने स्क्रीन पर होगा, वरना पहले जाके अलाइट मोशन डीकंस्ट्रक्टेड का एपिसोड 1 देखो। मैं आपको वही मिलूंगा।